हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आराधना, स्तुति, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हमारे जीवते सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के नए दिन के लिए। धन्यवाद देते पिछले रात को आराम और विश्राम दिए, थके हुए शरीरों को, मनों को आपने आराम दिए। एक नए दिन की रोशनी हम देख सके, जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। अनंत जीवन की आशा मिली है। हर भोर को प्रभु जी आप अपने मर्सी, दया के अनुसार हमसे मुलाकात करते हैं। हर दिन अपने विश्वास योग्यता को नए रूप से हमारे लिए प्रकट करते हैं। प्रभु जी आपकी स्तुति और बड़ाई हो। आज सुबह के पारिवारिक प्रार्थना के लिए हम इकट्ठा किए हैं। आपके वचन के द्वारा आपकी मीठी धीमी वाणी हम सुन सके और उस वचन के द्वारा हमको बल मिले, प्रोत्साहन मिले और इसी वचन की ज्योति में हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी आप बोलने के लिए उच्चारण दीजिए, आप अपना अनुग्रह दीजिए, किसी मनुष्य की नहीं लेकिन प्रभु की वाणी सुनने के लिए हम में से हर एक की सहायता करें। विश्वास से हम अपने आप को, स्थान को आपके लहू के नीचे लेकर आते हैं। जो वचन का भाग सुबह के पारिवारिक प्रार्थना के लिए दिया गया है, जिस आत्मा की प्रेरणा से आपने उसे लिखे हैं, उसी आत्मा के द्वारा हमको सिखाइए, उसी आत्मा का अभिषेक भी हमको दीजिए। इस विनती और प्रार्थना को बड़े नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सुबह के पारिवारिक प्रार्थना के लिए जो भाग हमें दिया है, और भजन संहिता 12, साम 12, पूरे भजन को पारी पारी पढ़ लेते हैं जल्दी। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रभु सब चापलूस ऊँटों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। वचन पढ़ते समय मन के अंदर ये विचार था, प्रभु जी सेवकों की सभा के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो सेवक के लिए या सेवकाई के लिए जो हमारे लिए लाभदायक है वो कोई सा ऐसा वचन दीजिए। पहला वचन, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वासियों लोग मर मिटे हैं। इंग्लिश में लिखा है, हेल्प लॉर्ड फॉर द गॉडली मैन सीज इट। इसी वचन को मीका की किताब उसका 7 अध्याय और 2 वचन में इस रीति से वो विचार लिखा गया। मीका की किताब उसका 7 अध्याय और 2 वचन, द गुड मैन इज पेरिश्ड आउट ऑफ द अर्थ। भजन के 12 में दाऊद कहता है, गॉडली मैन इज सीजिंग, और मीका नबी कहता है जो भला मनुष्य गुड मैन है वो भी पृथ्वी से निकल जा रहा है। तो इस वचन के आधार पर हम स्पष्ट कह सकते हैं, अ गॉडली मैन इज अ गुड मैन, या दूसरे शब्दों में कहें, अ गुड मैन इज अ गॉडली मैन। और दोनों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। लगभग पहली पीढ़ी के लोग हमारे बीच में से निकल गए हैं। दूसरी पीढ़ी के लोगों में इतने अच्छे आदर्श नहीं मिल रहे हमको,
और यही कारण है कि वर्तमान पीढ़ी में भले लोगों की कमी है, गॉडली मैन की कमी है। इतनी आसानी से इज अ मैन ऑफ गॉड हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आजकल के दिनों में। तो पवित्र हमारे प्रोत्साहन के लिए, चूंकि हम सेवा में हैं और एक ऐसे भले मनुष्य को हम देखना चाहते हैं जिसको हम गॉडली मैन भी बोल सकते हैं, उसका वर्णन प्रेरितों के काम उसके 11 अध्याय में बताया गया। प्रेरितों के काम 11 अध्याय और पढ़ते हैं 24 वचन। He was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people were added unto the Lord. ये बारनबास के विषय में लिखा हुआ है। वो एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास से परिपूर्ण था, और उसकी सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में जुड़ते चले गए। तो दाऊद के उस कथन के अनुसार कि गॉडली मैन इज सीजिंग, परमेश्वर के जनों की संख्या घटती जा रही है। मीका नबी कहता है कि भले मनुष्य लोग पृथ्वी से एक एक करके निकलते चले जा रहे हैं। तो एक भले मनुष्य के समान यदि हम गॉडली मैन के समान जीना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन देने वाला उदाहरण है बारनबास के विषय में। बारनबास चूंकि प्रेरित भी है और सेवक भी है और सहकर्मी भी है, बहुत सारी बातें उसके बारे में। आज संक्षिप्त में कुछ कुछ बातों को हम अपने सेवकाई में उन गुण लक्षणों को लाना चाहते हैं। उसका नाम सबसे पहले प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में आया है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 36 और 37। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्सेस 36 and 37। Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite and of the country of Cyprus। दाऊद ये भी बोलता है परमेश्वर का वचन आग में ताए हुए बिल्कुल निर्मल चांदी के समान है, शुद्ध सोना चांदी के समान है। 7 बार उसको ताया गया। उसका मीनिंग तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक विचार मन में आता है कि परमेश्वर के वचन को कहीं से भी उठा लीजिए, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी संदेह के हम उसको अंगीकार कर सकते हैं, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। ऐसा लिखा है मतलब ऐसा ही है, क्योंकि वो 7 बार आग में ताए हुए शुद्ध सोना चांदी के समान है। वो गॉडली मैन जिसके विषय में दाऊद कह रहा है और वो गुड मैन जिसके विषय में मीका कह रहा है कि उनकी संख्या घटती जा रही है, ऐसा एक गुड मैन का उदाहरण हम बारनबास में पाते हैं। पहली बात उसके बारे में, जोसेफ नाम का एक व्यक्ति था जिसको प्रेरितों ने बारनबास नाम दिया, जिसका अर्थ है सांत्वन का पुत्र है। 37 वचन में क्या किया, उसने अपनी भूमि को बेच दिया और जो भी पैसा उसको मिला था उसने लाकर प्रेरितों के पांव के पास रख दिया। पहला विचार हमको बारनबास के द्वारा एक मिलता है कि वो एक लेवी है, और दूसरा उसने प्रभु के लिए एक होम बलि लेकर आया। यह बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु ने जब हमारे उद्धार के लिए बलिदान करना चाहा तो उसने कुछ भी रख नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए स्वर्ग को खाली कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए अपने आप को खाली कर दिया, कुछ भी नहीं रख छोड़ा, सब कुछ दे दिया। और वही आत्मा एक गॉडली मैन के अंदर, परमेश्वर के भक्त के अंदर काम करता है। वो भी होम बलि देने से इनकार नहीं करता। अब पूछें बारनबास को यह कैसे मालूम पड़ा कि प्रभु को होम बलि देना है? प्रभु यीशु मसीह तो था ही, लेकिन आग से ताए हुए वो शुद्ध वचन को वो अच्छी रीति से जानता था। आगे बढ़कर भी हम देखेंगे वचन के प्रति उसका कितना बड़ा निष्ठा है। व्यवस्था विवरण का 10 अध्याय
और उसके 8 और 9 में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 8 और 9। At that time the Lord separated the tribe of Levi to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister unto him, and to bless in his name unto this day. Wherefore Levi hath no part nor inheritance with his brethren. The Lord is his inheritance. लेवी को मालूम था मेरे लिए इस दुनिया में कोई मिरास नहीं है, मेरा अपना कहने का कुछ भी नहीं है, मेरी मिरास मेरा प्रभु है। जिस व्यक्ति ने, जिस सेवक ने इस बात को पहचान लिया, वो प्रभु के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं तो आसान नहीं है, कुछ न कुछ हमारे अपने लिए बचा कर रखेंगे। अननिया सफीरा ने वही किया। ये दशमांश की बात नहीं है, ये कोई फ्री विल ऑफरिंग्स की बात नहीं है, ये कोई प्रभु ने मांगा इसलिए मैंने दिया, वो बात नहीं है। ये एक होम बलि है जिसमें मेरा कुछ भी भाग नहीं है। वो विधवा स्त्री को देखिए, एलिया की बात मानकर उसने अपने पास जो 1 या 2 रोटी पकाने के लिए उसके पीड़ा था, उसने पूरा एलिया को दे दिया। वो छोटा लड़का जो जंगल में था, हम बच्चों को सिखाते, उसने 5 रोटी और 2 मछली दिया। ठीक है, हम बड़ों के लिए क्या पाठ है मालूम? उसने 5 रोटी 2 मछली नहीं, होम बलि दिया। कुछ भी नहीं रख छोड़ा अपने लिए, आधी रोटी भी नहीं रखा उसने अपने लिए। मरियम ने जो अलबस्तर की कुप्पी तोड़ी है वो होम बलि है। चेलों के लिए उसमें कुछ नहीं है, गरीबों के लिए उसमें से कुछ नहीं है, अपने लिए भी उसने कुछ नहीं रखा, सब कुछ उसने प्रभु को दे दिया। भजन संहिता 20 का 4, प्रभु तेरी मनोरथों को पूरा करे। ये प्रॉमिस को यदि हम हासिल करना चाहते हैं तो प्रभु तेरे बलिदान को स्मरण करे। पहला वचन में, मे द लॉर्ड रिमेंबर योर ऑफरिंग्स एंड सैक्रिफाइसेस, तब वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। पहली बात हम बोल सकते हैं, बारनबास, अ गॉडली मैन, अ गुड मैन, इज अ ट्रू लीवर, सच्चा लेवी है। उसको मालूम था परमेश्वर ही मेरी मिरास है, परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है, दुनिया में मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। इस आत्मा में यदि देखें तो दाऊद भी एक सच्चा लेवी है, यहूदियों में से है, वो यहूदा के गोत्र में से। यदि परमेश्वर तू मेरे लिए स्वर्ग में है तो पृथ्वी पर मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। बिन्यामिन के गोत्र का पौलुस बोलता है, आई वॉन्ट टू विन क्राइस्ट, मसीह को मैं प्राप्त कर लेना चाहता हूं, इसलिए मैंने सब बातों की हानि समझ ली। एक बिन्यामिन होते हुए भी एक सच्चा लेवी का आत्मा उसके अंदर काम कर। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 और 8 वचन, परिचित वचन है लेकिन पढ़ना इस समय हमारे लिए अच्छा है, ताकि सचमुच में वो गुड मैन का जो स्पिरिट है, भले मनुष्य का जो आत्मा है, गॉडली मैन है, वो हमारे अंदर भी काम करे, क्योंकि हम भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 और 8, व्हाट थिंग्स वर गेन टू मी दोज आई काउंटेड लॉस फॉर क्राइस्ट, doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung, that I might win Christ, मसीह को प्राप्त कर लो। प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में से है, उसने सब कुछ खाली कर दिया। क्या बन गया? वो महायाजक बन गया। याजक लोग कौन से गोत्र से आते हैं? लेवी के गोत्र से आते हैं। चाहे किसी भी गोत्र का हो, किसी भी भाषा का हो, कहीं से भी आया हो, एक सच्चा लेवी वो है जो अपने प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को मिरास के रूप में पाने के लिए वो होम बलि देने को तैयार है। हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास भूमि भी नहीं है, क्या होम बलि देंगे बताइए? पौलुस कहता है, मसीह के उस दया को स्मरण दिलाकर मैं इतना ही कहता हूं, अपने शरीरों को एक जीवता बलिदान करके। सो बारनबास ये भले मनुष्य से पहला बात हम ये सीखते हैं, प्रभु जी वो भी सेवक था, वो भी प्रेरित था, उसने आपको अपने मिरास के रूप में पाने के लिए जो कुछ उसके पास था उसने दे दिया। बाद में सेवा के दिनों में जब उसको कुछ कठिनाई हुई और जब उसको थोड़ा सा खाने के लिए दिक्कत हुआ तो उसने काम भी किया। पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय, कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसका 9 अध्याय 6 वचन, 1 Corinthians chapter 9 and verse 6, और I only and Barnabas have we not
हैव वी पावर टू फॉरबेयर वर्किंग? क्या हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि बिना काम करे हम आराम से खा सकते हैं? मतलब कुरिन्थियों की मंडली एक ऐसी थी जो उनको ठीक से गिफ्ट्स भी नहीं देते थे। वो एक ही ऐसी मंडली है जहां पर पौलुस को काम करके अपना रोटी कमाना पड़ा, लेकिन शिकायत नहीं किया, शिकायत नहीं किया, किसी को भला बुरा नहीं बोला। बारनबास के साथ मिलकर थोड़ा सा काम वाम कर लिए और अपनी रोटी कमा लिए। इस समय भाई वॉचमैनी की एक बात याद आ रही है जो डॉक्टर येसुपाद ने मेरे साथ एक बार बहुत साल पहले कॉन्वोकेशन में शेयर किया था। गॉड फीड्स द चर्च विच फीड्स इट्स सर्वेंट। परमेश्वर उस कलीसिया का पालन पोषण करता है जो अपने सेवक का पालन पोषण करते हैं। सो ये पहला विचार, बारनबास इज अ ट्रू लीवर, सच्चा लेवी है। सच्चा लेवी कौन है? जिसको मालूम है मेरा मिरास प्रभु है और इस पृथ्वी पर जो कुछ मेरा कहलाता या प्रभु ने दिया उसको मैं दे सकता हूं। दूसरी बार बारनबास का जिक्र आता है प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 26 और 27। Acts chapter 9 verses 26 and 27. When Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. परमेश्वर की जो भलाई है, द गुडनेस ऑफ गॉड, हम 2 तरीके से अनुभव कर सकते हैं। एक वो भलाई जो हम खुद अनुभव करते हैं, हमने खुद चखा और हमने खुद उसको देखा है। दाऊद कहता है निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी। एक दूसरा तरीका भी है परमेश्वर की भलाई को पहचानना, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता। यदि मेरे साथ भलाई किया तो क्या इनके साथ नहीं करेगा? इनके साथ यदि भलाई किया तो क्या आपके साथ नहीं करेगा? कोई मैं बहुत बड़ा महारथी हूं क्या कि मेरे साथ ही भलाई करेगा और दूसरों के साथ नहीं करेगा? ये हमारे लिए गुड मैन का आत्मा होना चाहिए। वी मस्ट रिकॉग्नाइज द गुडनेस ऑफ गॉड इवन इन अदर्स। दूसरों के जीवन में कौन से वो भलाई को प्रभु दिखा रहा है उसको भी मुझे पहचानना है ना? ना केवल मैंने उसके भलाई को चखा, ना केवल मैंने उसके भलाई का अनुभव किया या उसको जानता हूं। प्रभु जी, मैं अपने भाई के जीवन में, दूसरों के जीवन में तेरी भलाई को देखता हुआ, तेरे भलाई के कामों को देखता हुआ मैं बड़ा आनंदित और प्रसन्न होता हूं। बारनबास द गुड मैन नॉट ओनली टेस्टेड द गुडनेस ऑफ गॉड इन हिज लाइफ, दूसरों के जीवन में भी प्रभु के भले कामों को देखा, इसलिए उसने पौलुस को ले जाकर, पौलुस उससे जूनियर है, अभी अभी उद्धार पाया वो। बारनबास पहले से है, 4थे अध्याय से बारनबास है, पौलुस तो 9वें अध्याय में आया है। लेकिन उसको लेकर गया कलीसिया के सामने, बोला नहीं नहीं इसके बारे में मुझको मालूम, प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया, कितना बड़ा इसका परिवर्तन है। उसने प्रभु की आवाज़ को सुना, दमिश्क में वो जिस रीति से वो सुसमाचार सुना रहा था, कितनों को कायल किया। इस रीति से उसने पौलुस को कलीसिया के साथ जोड़ दिया। If Barnabas would not have recognized the goodness of God in Paul, the church would have lost Paul forever. कलीसिया उसको खो देती, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, जवान ही क्यों ना हो, मुझसे कम अनुभव वाला भी हो, एक भला मनुष्य, एक गॉडली मनुष्य बारनबास के समान, वो दूसरों के जीवन में परमेश्वर की भलाई को जब देखता है, परमेश्वर के काम को उसके जीवन में देखता है, तो वो उसमें जलन और ईर्ष्या की भावना नहीं आती है। वी आर नॉट जेलस, हम उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे तो दुनिया में भी हम देख सकते हैं। उत्पत्ति के 26 अध्याय में 27 और 28 में लिखा है, इसहाक के उस प्रॉस्पेरिटी को देखकर वहां के लोगों ने उसको निकाल दिया वहां से, लेकिन बाद में जब उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर इसके साथ है, उसको बुलाकर मेल मिलाप कर लिया। जेनेसिस 39 में 3 बार ये आया है। पोतीफर ने देखा कि ये परमेश्वर इसके साथ है, इसलिए उसको अपने लिए उपयोगी बना लिया।
जेल का दरोगा ने जब देखा कि परमेश्वर इसके साथ है तो उसको भी अपने लिए लाभ का एक पात्र बना लिया। फिरौन ने जब देखा कि परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर निवास करता है तो बिना किसी झिझक के उसको काम देकर, जिम्मेदारी देकर उसको उठा लिया। एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड इन हिज ओन लोकल चर्च must be like a godly and good man to recognize the goodness of God not only in our personal lives but also in youngsters. अन्यथा प्रियो, हमेशा के लिए हम ऐसे जवानों को खो देंगे। पिछले 20-25 सालों के इतिहास को यदि आप देखें तो हमारे फेलोशिप में कितने कितने ऐसे टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड यंग पीपल, उनको कोई प्रोत्साहन ना मिलने के कारण अपना अपना यूट्यूब खोल लिए, वो अपना गीत गाते रहते हैं, अपना वचन देते रहते हैं। कितने ऐसे यूट्यूब चैनल्स हमारे बीच में। प्रभु हम सेवकों को ऐसा अनुग्रह दे, जिनके जीवन में प्रभु भले काम कर रहा हो उसको हम पहचाने और बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी जलसे के उनको प्रोत्साहन देकर हम किसी ना किसी रीते, कल हमको बताया भी गया था, सेकेंड सेशन कल प्रार्थना का जब हम मिले थे दोपहर को, जवानों को प्रोत्साहन देने के विषय में थोड़ा सा हम एक प्रकार का लापरवाही दिखाते हैं। मैं तो इसको केयरलेसनेस ही बोलूंगा। आई नो दैट यू आर मोर टैलेंटेड देन मी, आई नो दैट गॉड इज गुड टू यू एंड वर्किंग इन यू। ये दूसरा विचार। तीसरा, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, बारनबास के बारे में, प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय 22 से 24। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 22 से 24। Who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord, for he was a good man, full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Then they अब ये 19 पद से आगे बढ़ेंगे तो ये मालूम पड़ता है शाऊल के कारण बहुत बड़ी सतावट कलीसिया के ऊपर आई थी और लोग तितर बितर हो गए, दूर दूर तक फैल गए। लोग लिखा हुआ साइप्रस चले गए, फिनिकी चले गए, एंटियोक चले गए, दूर दूर। लेकिन जहां जहां वो जाते रहे प्रभु के वचन को प्रचार करते रहे। प्रभु का समय आ गया कि अन्य जातियों में भी प्रभु अब द्वार खोले। अन्य जातियों के लिए दरवाजा को पतरस ने खोल दिया कुरनेलियस के घर में सुसमाचार देकर, और पौलुस ने बड़े एकदम ह्यूज एंट्रेंस, इफेक्चुअल एंट्रेंस पौलुस को मिला उस खुले हुए दरवाजे से जाने के लिए। लेकिन उसका मीडिएटर बारनबास था। जब खबर मिली यरूशलेम के मंदिर में, भाई अंताकिया में प्रभु बड़ा काम कर रहा है, तो उन्होंने अपने में से बारनबास को चुनकर उन्होंने भेजा। बोला भैया तू जाकर देख कर आ, हमको ऐसी ऐसी खबरें मिल रही है, क्या बात है। बारनबास गुड मैन, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और विश्वास से परिपूर्ण था। जब वो आया और परमेश्वर के अनुग्रह को उनके जीवन में देखा तो खुद बड़ा आनंदित हो गया। देखा, he was rejoicing in how God was gracious to other people. अन्य जातियों के बीच में यहूदियों का जाना इतना आसान नहीं है। उन दिनों की बात है, 2000 साल पहले की बात है। अन्य जातियों के बीच में जाकर और परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के अनुग्रह को उनके जीवन में काम करता हुआ देखकर खुद बारनबास आनंदित हुआ और उनको सलाह दिया। कितना सुंदर ये सलाह है। कहता है मन एकदम पक्का करके तुम प्रभु के साथ लिपटे रहो। It is a very wonderful counsel. With purpose of heart, cleave unto the Lord. याकूब बोलता है उत्पत्ति के 32 और उसके 26 में, जब तक लिपट गया प्रभु से वो, जब तक तू मुझको आशीष नहीं देगा मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। वो नए विश्वासियों को, न्यू कन्वर्ट्स को, अन्य जातियों में से जो आए हैं उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं किया।
वो एक रूल बुक बनाकर नहीं बोला ऐसा करो, सुबह सुबह 5 बजे उठो, हम इतना 2 अध्याय पढ़ना, ऐसा प्रार्थना करना और ट्रैक्ट्स अपने साथ लेकर जाना, ये सब कुछ भी नहीं बोल रहा उनको। ही इज नॉट गिविंग देम हिज काउंसिल, बोलता प्रभु के साथ लिपटे रहो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। जैसे लूका के 2:40 में हम पढ़ते हैं, द ग्रेस ऑफ गॉड वॉज अपॉन हिम, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वैसा ही अनुग्रह इनके जीवन में काम कर रहा है। दूसरे शब्दों में बारनबास ने अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, लेकिन उनके दृष्टि को, उनके जीवन को, सब कुछ प्रभु की ओर आकर्षित किया। प्रभु के साथ लिपटे रहो। तुमको दूर करने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी, सतावट भी आएगा, परीक्षाएं आएंगी, तुमको प्रभु से अलग करने के लिए बहुत सारे विरोध की बातें भी हो सकते हैं। तुम अन्य जातियों से आए हो, तुम्हारे घर वालों में से आएंगे, तुम्हारे दूर वालों में से आएंगे, लेकिन तुम प्रभु से लिपटे रहना, प्रभु को पकड़े रहना। जो कुछ भी हो जाए प्रभु को मत छोड़ना। यदि कोई प्रभु के साथ लिपटा रहना चाहता है, प्रभु की सुनना चाहता है, प्रभु को देखना चाहता है, तो उसका एक ही साधन है। प्रश्न तो नहीं पूछ रहा हूं, जस्ट फॉर एनकरेजमेंट। क्या है वो? यदि कोई प्रभु को ही देखना चाहता है, प्रभु की ही सुनना चाहता है, प्रभु से ही लिपटा रहना चाहता है, क्या साधन है वो? यदि मैं बोलूं, मैं जैसा बोलता हूं तुम करो, तो मनुष्य की किताबों को पढ़ता रहेगा, वो जैसा बोलता वैसा बोलने की नकल मारेगा। नहीं, क्लीव अनटू द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी यही उसका सेवा था, लोगों को तैयार करे प्रभु के पास भेजने के लिए। अपने लिए कोई झुंड नहीं बनाया, अपने लिए कोई नाम नहीं बनाया, वो लोगों को सेवा फलवंत होता गया, बहुत सारे लोग जुड़ते गए और सबको उसने प्रभु से लिपटे रहने के लिए कहा। हमारी भी यही सेवा होनी चाहिए। एक टेम्पटेशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे छतरी के नीचे आ जाएं। ये हो रहा है हमारे फेलोशिप में, बहुत दुख की बात है। Our leaders are trying to collect a crowd. हमको नहीं करना है, कम से कम महाराष्ट्र में तो नहीं करेंगे। एक अजीब सी एकता महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है अभी। और जैसे हमने गीत भी गाया और भाई कह भी रहे थे, प्रभु के आने तक हम ऐसा ही रहे। लेट देयर बी सच। हमारी एकता यही है, जिनको मैंने गैदर किया है वेदी के सिंगों से बांध देना उनको। हम प्रभु के लोगों को, वी विल लीड देम टू द लॉर्ड। एक बार वो प्रभु की वाणी सुनने के लिए उनको सीख लिए, एक बार वो प्रभु को देखने के लिए सीख गए प्रभु के वचन के द्वारा, वो मनुष्य के बहकावे में नहीं आएंगे, उनका विश्वास नहीं डगमगाएगा। मुसीबतें आएंगी, तंगी आएंगी, परेशानियां आएंगी, परीक्षाएं, बहुत सारी बातें आ सकती है। क्योंकि वो प्रभु से लिपटे हुए हैं, मन पक्का करके, इतनी आसानी से उनको कोई हिला नहीं सकता। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था वो व्यक्ति। पवित्र आत्मा के बहुत सारे काम है, वो सिखाता भी है, चिताता भी है, प्रिक भी करता है। प्रभु का प्रेम मेरे मन में उंडेलता है, मुझको कंफर्ट करता है और मेरी अगुवाई करता है, गाइड करता है। उसके साथ साथ एक और काम करता है। देखिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 14 वचन, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16 एंड वर्स 14। यूहन्ना 16 और उसका 14, ही शैल ग्लोरीफाई मी, फॉर ही शैल रिसीव ऑफ माइन एंड शैल शो इट अनटू यू। वो आत्मा मेरी महिमा करेगा, मेरे बारे में ही बताता रहेगा, मेरे ही वचनों में से तुमको सिखाता रहेगा। जैसे पवित्र आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता, उसी को ऊंचा उठाता है, हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु जी मेरे जीवन के द्वारा, मेरे बोलचाल के द्वारा, मेरी गवाही के द्वारा, मेरी सेवा के द्वारा केवल आपको ही महिमा मिले, आपको मैं ऊंचा उठा सकूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शब्दों में, वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। पौलुस भी जब इफिसियों के प्राचीन भाइयों को बुलाया, कहता मैं तुमको परमेश्वर के हाथों में और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। वो वचन तुमको बिल्ड करेगा,
वो वचन तुम्हारी उन्नति करेगा, वो वचन तुमको बनाएगा, ताकि संतों के साथ, पवित्र किए हुए संतों के साथ, विश्वास से पवित्र किए हुए संतों के साथ तुम अपनी मीरास को पा सको। तीसरी बात, अ गुड मैन, अ गॉडली मैन इज द वन हु डायरेक्ट्स अदर्स टू द लॉर्ड हिमसेल्फ। अपने लिए झुंड तैयार नहीं करे। मैं तो एक कदम जाके ऐसा भी बोलना चाहता हूं, यदि मैं अपनी सफलता को मनुष्यों की गिनती के अनुसार बनाता हूं, इट इज नथिंग बट आइडल वर्शिप। मेरे पास 200 लोग हैं, मेरे पास 300 लोग हैं, मेरे पास 500 लोग हैं, मेरे अंडर में 100 मंडलियां हैं, आई विल टेल यू दिस इज आइडल वर्शिप। माई प्रॉस्पेरिटी इज नॉट इन द नंबर ऑफ पीपल वी आर गैदरिंग। कितनों को मैंने प्रभु के पास भेजा, कितनों को मैंने प्रभु के लिए तैयार किया, कितने ऐसे हैं जो पक्के मन के साथ मैं रहूं या ना रहूं प्रभु से लिपटे रहेंगे, प्रभु को पकड़े रहेंगे। चौथी बात, इसी प्रेरितों के काम और उसका 11 अध्याय 25 और 26, 24 पढ़ लेता हूं। He was a good man, full of Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. भाई सैम विलियम्स के साथ मेरी अच्छी संगति है जवानी के दिनों से। एक बार वो मुझको बता रहे थे, जिन दिनों में भाई जॉनी दासन, सॉरी उनके पिताजी C.E. दासन, वो हेब्रोन मैसेंजर के एडिटर थे, और बहुत सारे लोग भाई C. दासन के पास प्रार्थना के लिए आते थे। असल में विजिटिंग मिनिस्ट्री जो है हमको भाई बख्श सिंह ने नहीं सिखाया। घर विजिट करना, काउंसलिंग करने की सेवा दासन भाई ने सिखाया मसीह लोगों को। सुसमाचार करना भाई बख्श सिंह ने सिखाया, लेकिन हाउस विजिटिंग दासन भाई ने सिखाया। एक वो पन्ना लेते थे और एक पन्ना इसको 4 भाग में बांट देते थे। 4 वीक्स है ना, हर वीक में 2 भाई, दो लोगों को, ऐसे एक महीने में 2 लोग, ऐसे 4 झुंड वो बनाते थे। और ये 2 लोग हर हफ्ता 2 परिवार। एक झुंड ने 8 परिवार को विजिट किए, तो 8 लोगों ने 64 परिवार को विजिट किए। एक ही महीने में 64-70 फैमिलीज विजिट करते थे, और खुद दासन भाई किसी जवान के साथ जाते थे। तो ऐसे परिवारों को विजिट करना, उनके लिए प्रार्थना करना, लोग दासन भाई के पास प्रार्थना के लिए आते थे। कभी कभी दोपहर का 12:30-1 बजे के टाइम में जब भाई बख्श सिंह रहते थे, तो वो उठकर वो एंटीओक बिल्डिंग में जाते थे। तो उन्होंने देखा भाई 10 लोग यहाँ पर खड़े हैं दासन भाई के रूम के सामने। वो बख्श सिंह भाई पूछते थे, व्हाट डू यू वांट ब्रदर, वी हैव कम फॉर प्रेयर। दासन भाई से प्रार्थना करवाने के लिए आए। तो बख्श सिंह भाई बोलते थे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम, ही इज़ अ वेरी बिजी मैन, कम गिव मी योर रिक्वेस्ट। तो उनके सारे रिक्वेस्ट को भाई बख्श सिंह भाई कलेक्ट करते थे, उन सब के लिए एक छोटी सी प्रार्थना कर कर भेज देते थे। लंच ब्रेक में जब वो आते थे टेबल के पास खाना खाने के लिए, तो बख्श सिंह भाई खुद जाकर उनको देते, ब्रदर सो मेनी पीपल वो वेटिंग फॉर, इतने लोग आपका इंतजार कर रहे थे प्रार्थना के लिए, लेकिन मैंने बोला उसको डिस्टर्ब मत करना, वो बहुत ही व्यस्त है, ये प्रार्थना के रिक्वेस्ट आपको मिलेंगे। वेयर इज दैट स्पिरिट टुडे? वेयर इज दैट स्पिरिट टुडे? इसीलिए दाऊद दुख के साथ बोलता, गॉडली मैन इज पेरिशिंग। नबी बोलता, गुड मैन इज पेरिशिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। चले गए अच्छे मनुष्य, भले मनुष्य चले गए, गॉडली मैन चले गए, हम जैसे लोग रह गए। चौथी बात, प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और 24, 25 और 26। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 24, 25, 26। He was a good man, full of Holy Ghost and of faith. Much people was added unto the Lord. और उसकी सेवकाई के द्वारा, सिंपल मिनिस्ट्री थी उसकी, बस यही बोलता था, प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु की सुनो, प्रभु को देखो, प्रभु के पीछे चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो। कितना भी मुश्किल आया है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं। मन पक्का कर लो, मन में ये ठान लो तुम, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। आगे
Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. अब जब संख्या में लोग बढ़ने लगे, प्रभु का काम बढ़ने लगा, अनुग्रह के द्वारा विश्वासियों की संख्या, चेलों की संख्या बढ़ने लगी, बारनबास को एक बात मालूम पड़ गया कि मैं इतनी बड़ी सेवकाई के लिए सक्षम नहीं हूं. He was humble to confess his own limitations. अपनी सीमा को, अपने हद को कबूल करने के लिए बिल्कुल वो शर्माया नहीं, बिल्कुल नम्र था. इसलिए वो शाऊल को ढूंढने के लिए चला गया. अब देखिए ये मनुष्य कितना बढ़िया है. ना केवल व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर की भलाई को वो देखता है, लेकिन कलीसिया में भी जो काम हो रहा है उस भले काम को भी उसने देखा. He not only recognized the goodness of God in one person, he recognized God's grace in the church itself. ये कलीसिया इतनी बड़ी है, इतना बड़ा काम प्रभु कर रहा है, चलो इसको हम प्रोत्साहन दें. मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी सीमाएं हैं, मेरा हद है. वो ढूंढता हुआ पौलुस के पास चला गया. He was humble to accept his limitations. प्रभु जब हमको काम देता है, कलीसिया ने इसको काम दिया, लेकिन वो प्रभु का काम सोचकर अंताक्या में चला गया. प्रभु जब कभी एक विशेष काम हमको देता है तो हम सेवकों को ये बात महसूस करना है, गांठ बांध कर अपने हृदय में रख लेना प्रियो, प्रभु हमारी परीक्षा कर रहा है. देखिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 6 वचन में पढ़ते हैं. यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 6 वचन. John chapter 6 and verse 6. And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. प्रभु यीशु ने कहा इतना रोटी हम कहां से लाएंगे. प्रभु को मालूम भी था 5 रोटी 2 मछली यदि नहीं भी मिलता तो वो कुछ करता था, लेकिन उनको परखने के लिए यह काम दिया है ना. प्रभु जब काम देता है तो हमको परखता है. अब उस जंगल में चेलों को परखा तो 4 प्रकार के लोग निकले. उसमें एक झुंड फिलिपुस का है, वो पैसे गिनने लगा. एक झुंड यहूदा का है, पैसा को छिपाने लगा. एक झुंड अंद्रियास का है, वो सहायता के लिए ढूंढ रहा है, कोई है क्या मदद करने वाला. मेरे पास तो नहीं है, किसी के पास नहीं, कोई है क्या मेरी मदद करने वाला. ही वॉज सीकिंग हेल्प, ही वॉज वेरी हम्बल. और चौथा झुंड मेजॉरिटी है, 9 चेले हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है काम हो या ना हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा वचन में. सो प्रभु जब हमको एक काम देता है तो उसके द्वारा हमारी परीक्षा होती है. और जब बारनबास को यह काम दिया गया था तो वो गॉडली मैन और वो गुड मैन, जब उसको मालूम पड़ गया कि मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, मेरी भी सीमाएं हैं, मेरे भी कुछ हद हैं, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, मेरे पास उतना अनुभव भी नहीं होगा, शायद मैं इतनी अच्छी रीति से प्रभु के वचन को दे नहीं सकता, कुछ भी कारण होगा. ढूंढता हुआ पौलुस के पास चला गया. कौन सी कैटेगरी में हम हैं. एक और उदाहरण मुझको कल रात को याद आ रहा था, लंबे समय तक मैं प्रार्थना में किया. दाऊद को परमेश्वर ने जब युद्ध के भूमि में भेजा, जब वो काम दाऊद को सौंपा था, ईशय ने भेजा हम बोलते हैं, लेकिन ये सब के पीछे प्रभु का हाथ है दाऊद के लिए, वो पहले से. तो प्रभु ने दाऊद को जब युद्ध की भूमि में भेजा गोलियत से लड़ने के लिए, तो वहां पर भी 4 प्रकार के लोग हमको दिखाई दे रहे हैं. पहले शमूएल के 16 अध्याय में एक कॉमन मैन है जो दाऊद के विषय में जानता है और उसकी वो गवाही देता जा रहा है. पहले शमूएल के 17 अध्याय के 52 वचन में लिखा है, जब उसने गोलियत को मार दिया तो सारे इस्राएली लोग टूट पड़े लूट कमाल बांटने के लिए. उसी पहला शमूएल के 17 अध्याय में 55 और 58 में लिखा है, ये जो लीडर्स हैं, अबनेर है, शाऊल है, इनको मालूम तक नहीं है ये दाऊद कौन है. हु इज दिस लैड, ये कौन है. लीडरशिप की बहुत बड़ी अंधापन है. दे डोंट नो हु द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज ट्रूली. चौथा एक जोनाथन है, जिसने दाऊद के काम को जब देखा तो बोलता है, आज मैंने अपने प्राण प्रिय को पा लिया है, और जो कुछ उसके पास था, उसका वस्त्र,
उसका अंगरखा, उसका तलवार, उसका सब जो कुछ उसके पास था, सब कुछ उसने दाऊद को सरेंडर कर दिया। तो ये विचार हमारे लिए सीखने की है। व्हेन द लॉर्ड गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम इन सम स्पेशल वे, यू मस्ट बी केयरफुल, देयर इज अ टेस्ट गॉड हैज केप्ट फॉर यू। एक परीक्षा प्रभु ने आपके लिए रखा। इसमें बड़प्पन की कोई बात नहीं है। प्रभु मेरी परख ले रहा है, मैं कौन सी गिनती में पाया जाता हूं। अब बारनबास को देखिए, इतना विशिष्ट सेवा, अंताकिया की कलीसिया में जाकर वहां पर सेवा करने का और वहां के लोगों को प्रोत्साहन देने का मिला था, लेकिन उसने अपने लिए कोई ग्रुप नहीं बनाया। वहां का वो बहुत बड़ा लीडर बन भी सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने शाऊल को ढूंढ कर लाया और दोनों मिलकर वहां पर वो सेवा करते जा रहे हैं। जस्ट टू एनकरेज यू, मैं प्रभु की महिमा के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक अच्छी बात है। तामांग भाई एक दिन कुछ समस्याएं जब कलीसिया में आई थी, तो हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं बीच बीच में। कुछ दिन पहले तो हम अक्सर किया करते थे। तो उसने एक बात बोला, ब्रदर पॉल, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ग्रुप इन बेथनी, द लॉर्ड हैज केप्ट यू फॉर 25 ईयर्स। इसलिए कि बेथनिया में तेरा कोई भी झुंड नहीं है। आई हैव नो ग्रुप इन बेथनी, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो। ये हमारा मन होना चाहिए। किसी का भी ग्रुपिज्म नहीं, किसी के साथ भी हम कोई स्पेशल फेवर नहीं, और कलीसिया में सोशल फ्रेंडशिप तो होना ही नहीं चाहिए। ये हम बारनबास से सीखते हैं। एक और बात इससे हमको मालूम पड़ता है, कितना सुंदर उसका आत्मा है। हाउ ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग इज द स्पिरिट ऑफ बारनबास। इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका तीसरा वचन, फिलिपी 2 और उसका 3। लेट नथिंग बी डन थ्रू स्ट्राइफ और वेइंग ग्लोरी, बट इन लोलीनेस ऑफ माइंड लेट ईच एस्टीम अदर बेटर देन देमसेल्व्स। झूठी बड़ाई के लिए, झूठे घमंड के लिए कुछ भी मत करना। मनुष्यों की प्रशंसा के लिए तो करना ही नहीं, क्योंकि हमको एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है। प्रभु की सेवा करने वालों को उनका रिवॉर्ड क्या है मालूम आपको? वॉट इज द रिवॉर्ड फॉर दोज हु सर्व लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? आइए प्रभु के शब्दों में ही सुनते। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 26 वचन, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12 एंड वर्स 26। आप में से कोई पढ़े तो अच्छा होगा। यूहन्ना 12 और उसका 26। हाँ बोले। प्रभु की सेवा करने वालों का उसका रिवॉर्ड क्या है? फादर्स ऑनर। द रिवॉर्ड फॉर दोज हु सर्व द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट in the spirit of that godly man and good man like Barnabas is father's honor. पिता का आदर, पिता का सम्मान। और इसलिए पौलुस उससे छोटा था, पौलुस अभी अभी आया है, ये पहले से प्रभु की सेवा में लगा हुआ, बहुत बलिदान करने वाला है वो, तो भी उसने अपने नम्रता को प्रकट करते हुए पौलुस को अपने से अच्छा समझ लिया। एक और वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 10 वचन। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 10 वचन। Romans chapter 12 and verse 10. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preferring one another. प्रभु अनुग्रह दे प्रियो, ऐसा भला मनुष्य बनने के लिए गॉडली मैन एक एक करके चलते चले जा रहे हैं, लेकिन इस पीढ़ी में भी, इन कठिन समयों में, इन खतरनाक समयों में भी अधर्म बढ़ता जा रहा है, प्रेम ठंडा होता जा रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है। ऐसे समयों में भी प्रभु इस वचन के द्वारा हमको प्रोत्साहन दे, और प्रभु हमको बारनबास के समान एक गुड मैन बनाए। पांचवी बात, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका दूसरा वचन। प्रेरितों के काम
13 अध्याय और उसका दूसरा वचन। As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. यहां पर पवित्र आत्मा ने पहले बारनबास का नाम लिया और उसके बाद शाऊल का नाम लिया। लेकिन कल रात को बैठकर मैं ये दोनों के भाईचारे को, या दोनों एक दूसरे के सहकर्मी हैं और मिशनरी यात्रा में भी दोनों जाते रहे, तो मैं हर एक रेफरेंस को ढूंढ कर निकाला। आत्मा ने बोला बारनबास और शाऊल को, मतलब बारनबास को पहला दर्जा दिया। बाद में कम से कम 7-8 बार पॉल एंड बारनबास, पॉल एंड बारनबास, पॉल एंड बारनबास आए। सेल्फलेस। आत्मा ने बोला बारनबास और पौलुस को मेरे लिए अलग करो, लेकिन बाद में जब सेवा का काम शुरू हुआ, दोनों अच्छे सहकर्मी के समान जब एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से सेवा कर रहे थे, तो कई बार ऐसा आया वो पॉल और बारनबास, पॉल का नाम पहले आया, बारनबास का नाम बाद में आया। इस विषय में भी हमें बहुत ही जागरूक रहना है। जैसे मैंने भाई बक्सिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। प्रभु दया करे कि चाहे इस पृथ्वी पर हमको सम्मान या स्थान कुछ मिले या ना मिले, लेकिन काम प्रभु का है, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझको चुना है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी प्रजा नहीं है। ऐसा सोचकर यदि हम करें प्रयोग, तो उसका प्रतिफल बहुत बहुत बड़ा है। एक आखिरी विचार इसी गुडमैन के विषय में, 15 अध्याय प्रेरितों के काम, उसका 15 अध्याय 37 वचन 37। Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. कल रात को जब मैं सोच रहा था तो मेरे आंख में आंसू आया। प्रभु जी, क्या ऐसा हम बन सकते हैं? बारनबास की शुरुआत होती है, उसने बेच डाला जो कुछ के पास था, चाहे वो भूमि हो, दृश्य बात है। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है जैसे बारनबास ने अपने आप को ही खाली कर दिया। इसके बाद बारनबास का नाम नहीं आता है। क्या बात हुआ? पौलुस और बारनबास के बीच में टंटा हुआ। अब यूहन्ना मरकुस किस कारण से वो सेवा छोड़कर गया, ये बताया नहीं गया। शायद जवान लड़का था, वो कठिनाई को सह नहीं सका, या पॉल बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला है, कड़क एकदम अनुशासित थे वो, उसके अनुशासन को सह नहीं सका। आपको अनुभव नहीं होगा, एडी विलियम्स अंकल के साथ कभी आप गॉस्पेल कैंपेन में जाकर देखिए, आपको मोबाइल छूने की हिम्मत नहीं होगी सुबह से लेकर रात तक। जब इन दिनों में एक ऐसे ही सेवक को देखकर यदि हमारे अंदर इतना कठिनाई होता है, तो उन दिनों में पौलुस का अनुशासन देखकर शायद जॉन मार्क को कुछ कठिन लगा, भैया इतना कठिन कौन सहेगा, वो छोड़कर घर से किसी भी कारण से गया होगा। लेकिन दूसरी मिशनरी यात्रा के लिए जब निकल रहे थे, तो बारनबास ने बोला नहीं, हम यूहन्ना मरकुस को लेकर जाएंगे, लेकिन पौलुस ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं लेकर। इतना भयानक टंटा उसका हुआ कि दोनों अलग हो गए, और बारनबास ने मरकुस को लेकर चला गया साइप्रस। चरवाहों को न केवल वचन देना है और सेवा करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन सेवकों का इससे बड़ा एक और काम है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह बोलता, देखिए परमेश्वर यहोवा बोलता अपने बारे में, एजिकियल की किताब और उसका 34 अध्याय, एजिकियल की किताब उसका 34 अध्याय और उसका 15 और 16 सिर्फ पढ़ेंगे हमारे प्रोत्साहन के लिए। आई विल फीड माई फ्लॉक, आई विल कॉज देम टू लाई डाउन, सेड द लॉर्ड गॉड। आगे 16 वचन में, आई विल सीक दैट विच वॉज लॉस्ट, ब्रिंग अगेन दैट विच वॉज ड्रिवन अवे, बाइंड अप दैट विच वॉज ब्रोकन,
strengthen that which was sick. खोए हुओं को मैं ढूंढ कर लाऊंगा, और जो निकाले हुए लोग हैं उनको मैं इकट्ठा करूंगा, और जो टूटे मन वाले हैं उनका मैं मलहम करूंगा, और जो निर्बल होकर रोगी हो गए हैं उनको मैं नया बल दूंगा। क्या ये सेवा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? और बारनबास यदि यूहन्ना मरकुस को इस रीति से अपने साथ नहीं रखता, कितना बड़ा दाम उसने चुकाया। देखिए उसके बाद क्या सेवा किया बारनबास, बाइबल में नहीं लिखा है। क्या दुख उठाया, बिल्कुल बाइबल में नहीं लिखा है। पौलुस के विषय में तो अंत तक लिखता चला गया। लेकिन एक आत्मा के लिए, एक जवान के लिए, उस गिरे हुए को उठाने के लिए, उस खोए हुए को फिर से ढूंढकर वापस लाने के लिए, वो रोगी को फिर से एक बार नया बल देने के लिए, बारनबास ने जो कुछ अपना था सब कुछ उसने उस दिन दांव पे लगा दिया। तीन ऐसे मुझको प्रैक्टिकल मैटर समझ में आते हैं क्यों इन दिनों में हमारे जवान लोग प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कल रात को मैं इमानुएल भाई भी बात कर रहे थे। सबसे पहला, इन द चर्च दे डोंट हैव एग्जाम्पल्स। कलीसिया में उनको आदर्श नहीं मिल रहा है। दूसरा, वर्तमान दिन, हम तो पुराने जमाने के हैं, मेरे पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे, हम ये नहीं करते थे, वो बस उसी का डिंग मारते रहते हैं। कभी कभी मैं सोचकर ये भी बोला, प्रभु जी ये मोबाइल इन दिनों में ना आकर 1970 में यदि आया होता तो मेरी क्या हालत होती। आप सोच कर देखिए, बड़े भाई लोग भी सोच कर देखिए, यही मोबाइल यदि 1940 में, 1950 में, 1960 में आया होता तो क्या इन जवानों से अलग हमारा जीवन रहता? क्या हम कोई स्पेशल मटेरियल है? दुख की बात है कि ऐसी परीक्षा इन दिनों में आई है। यदि मेरे दिनों में आया होता, आपके दिनों में 40, 50, 60 के दशक में आया था तो हमारी भी हालत वैसा ही रहता जैसे आज हम जवानों की सोच रहे हैं। तो उनके टेम्पटेशंस को सहानुभूति के साथ देखने वाला, समझने वाला बहुत कम हो गए। फर्स्ट थिंग इज नो एग्जाम्पल्स। हम भी यहां पर बैठे बैठे मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। और दूसरा, उनको समझने वाला, हर एक का पेक्यूलियर टेम्पटेशन है, हर एक की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। और तीसरा, उनके जीवन में भी प्रभु भलाई कर सकता। मैं कितना गिरा हुआ इंसान था, कल हमने सुना, हम तो गटर छाप थे, दलदल में थे, प्रभु ने मुझको उठाया। उसके बाद भी मैंने कितनी गलतियां किया। प्रभु मेरे पास अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दिखाता गया, समझाता गया, सुधारता गया, सिखाता गया, धीरज के साथ सहता गया। क्या प्रभु उसके साथ नहीं कर सकता? मैंने जितना क्षमा पाया उसमें से एक दशवांश उसको भी दे दे। ऐसा कोई नहीं। इसीलिए हमारे जवान लोग मायूस होकर छोड़कर जा रहे। बारनबास ने सब कुछ दांव पे लगा दिया एक जवान के लिए। उसको सिखाया, उसको सुधारा, उसको वापस लेकर आया। बहुत सालों के बाद जेल खाने से पौलुस चिट्ठी लिखता है, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय और उसके 11 वचन में, आते आते यूहन्ना मरकुस को भी लेते आना, क्योंकि सेवा के लिए वो मौत उपयोगी है। किसने उसको वापस लाया? इस खोए हुए को किसने वापस लाया? इस टूटे हुए इंसान को किसने मलहम किया? इस बीमार व्यक्ति को किसने चंगा किया? किसने किया? द गॉडली मैन, द गुड मैन बारनबास। He is the pioneer of gospel writer. सुसमाचार के लेखकों में पायनियर है वो। सबसे पहले सुसमाचार किसने लिखा? मरकुस ने लिखा। उसके बाद दूसरों ने लिखा। ये बात बोलकर मैं बंद कर देता हूं। हर एक कलीसिया में पॉल जैसा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन चाहिए, लेकिन साथ साथ एक बारनबास जैसा भी चाहिए। दूसरों को करेक्ट करना, दूसरों को भाषण देना, दूसरों को सीधे लाइन में लगाना। प्रियो, होड़ लगी है कलीसिया में पौलुस बनने की। उसका लाइन देखोगे तो आप उसका अंत पता नहीं लगाओगे। हर एक लोकल चर्च में, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ पॉल। बारनबास का लाइन खाली है, वहां पर किसी को कंपटीशन ही नहीं है, किसी का कंपटीशन नहीं है। आइए आज हम ये सीख कर जाएं। प्रभु जी, पारिवारिक प्रार्थना में हमने जो पढ़ा,
गुड मैन इज सीजिंग, गॉडली मैन इज गोइंग अवे। लेकिन प्रभु जी बारनबास के द्वारा हमको प्रोत्साहन मिला, एक ऐसा मनुष्य जो सच्चा लेवी है। दूसरा, एक ऐसा मनुष्य जो दूसरों को प्रोत्साहन देता है। तीसरा, एक ऐसा मनुष्य जो दूसरों को प्रभु की ओर, दूसरे मायने में प्रभु के वचन की ओर उनको आकर्षित करता है। क्लीव टू द लॉर्ड। जो व्यक्ति प्रभु से लिपटा रहता है वो प्रभु की सुनने के लिए, प्रभु को देखने के लिए वचन के ही पास ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। चौथा, नम्र व्यक्ति है वो, बड़ा नम्र व्यक्ति है, अपनी सीमा को जानता है, अपने हदों को जानता है, अपने लिमिटेशंस को पहचानता है, दूसरों को अपने से अच्छा समझता है। पांचवा, सेल्फलेस है वो, बड़ा लोली माइंड का है, दूसरों को अपने से अच्छा समझता है। सबसे आखिरी, सचमुच में ये सांत्वन का पुत्र है। यदि बारनबास नहीं होता तो कलीसिया में पौलुस को इंट्रोड्यूस करने वाला कोई दूसरा नहीं। बारनबास नहीं होता तो सुसमाचार के लिखने वाला मरकुस हमको नहीं मिलता। उस जवान के पतन को मैंने एक बार देखा, लेकिन गिरने से पहले 100 बार उसने संघर्ष करके अपने आप को रोक कर रखा, यह मैं नहीं जानता। हैव यू अंडरस्टूड दिस? बिफोर ही फेल 100 times that young man struggled to stand strong. वो भी संघर्ष कर रहा है, कोई उसकी बदनामी करे, कोई ये बोले, वो किसी की भी इच्छा नहीं है। सो ऐसे एक अच्छे चरवाहे के समान खोए हुओं को, टूटे हुए लोगों को, सिकली पीपल को, ऐसों को भी लाकर उनकी सेवा करना, प्रभु इस विषय में हमको विशेष अनुग्रह दे। ये वचन मैं पढ़ लेता हूं और उसके बाद यही साम 12 का, साम 12 और उसका 6 वचन। द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड आर प्योर वर्ड्स एज सिल्वर ट्राइड इन अ फर्नेस ऑफ अर्थ प्यूरिफाइड 7 times। मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं बोला। मैं कल रात को भी अपने लिए प्रार्थना किया, प्रभु जी पौलुस बनने की होड़ लगी है, सब लोग पौलुस जैसा प्रचारक बनना चाहते हैं, पौलुस जैसा लीडर बनना चाहते हैं, पौलुस जैसा करेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक गुड मैन, एक गॉडली मैन बारनबास के समान जो इस प्रकार की वो सेवा करे, इस प्रकार की नम्रता प्रकट करे, दूसरों को अपने से अच्छा सोचे, सांत्वन का पुत्र कहलाए, प्रभु जी उस प्रकार की सेवा करने के लिए मैं भी अपने आप को समर्पित करता हूं।